अब तक तो हमने बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज को ऑफ एटम्स को काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स की। सबसे पहले तो जरूरी है कि हमें यह पता हो कि एक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब हमें मौजूदा एलिमेंट्स का पता हो तो नेक्स्ट स्टेप आता है उनकी रिलेटिव अमाउंट्स का पता लगाना। इसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें बताता है कि हर एलिमेंट इन द कंपाउंड किस परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है। आसान अल्फाज में समझाया जाए तो ये हमें बताता है कि 100 ग्राम कंपाउंड में हर एलिमेंट का कितना मास प्रेजेंट होगा। इसे हम मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट is equal to mass of that element in the compound divided by mass of the compound. Mass of the compound multiply by 100. तो इसे समझने के लिए हम देखते हैं ये एग्जाम्पल। 8.657 gram of a compound were decomposed into its elements and gave 5.217 gram of carbon, 0.962 gram of hydrogen, 2.478 gram of oxygen. So now we have to calculate the percentage composition of the compound under study. तो आइए पहले इसका डेटा बना लेते हैं। So for data, we are supposed to write mass of the compound, which according to the question is 8.657 gram. Then we are supposed to write mass of carbon, जो क्वेश्चन के मुताबिक है 5.217 grams. Then we are supposed to write mass of hydrogen, which again according to the question is 0.962 gram. 2 grams. Then mass of oxygen, जो हमें क्वेश्चन में क्या बताया है 2.478 ग्राम्स। नाउ फॉर्मूले के मुताबिक अगर हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे? Here comes the solution. Percentage of carbon will be equal to 5.217 divided by mass of the compound, which is 8.657 gram, multiply by 100. Here we are not supposed to put gram. So अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60.28, which is percentage of carbon. Now coming toward the percentage of hydrogen. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन का मास विच इज 0.962 डिवाइडेड बाय 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास आएगा 11.11. नाउ कम्स द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन.
ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले 2.478 डिवाइडेड बाय 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100 और आंसर क्या आ जाएगा 28.62। अब ये सारे हमारे पास हैं परसेंटेजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स जो कि इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं। इन रिजल्ट से हमें पता चलता है कि इस कंपाउंड में है 60.28% कार्बन, 11.11% हाइड्रोजन और 28.62% ऑक्सीजन। मास की टर्म्स में देखें तो 100 ग्राम कंपाउंड में यही क्वांटिटीज ग्राम्स में मौजूद हैं। दिस मीन्स 100 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड हैज 60.28 ग्राम ऑफ कार्बन, 11.11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन and 28.62 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट। ये तो था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से एलिमेंटल मास परसेंटेज निकालने का तरीका। ये मास हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं अगर हमें कंपाउंड का फॉर्मूला मास पता हो, क्योंकि फॉर्मूला मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, तो मास ऑफ एलिमेंट भी इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड ही लेते हैं। इसे मैथमेटिकली लिखा जाए तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट will be equal to mass of the element in 1 mole of compound element in 1 mole of compound divided by formula mass of the compound. Formula mass of compound multiply by 100। तो यहां हमने फाइंड आउट किया परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट निकालने का तरीका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कि इससे इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।